हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके 11th स्टैंडर्ड के लिए, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट्स के तीन मेन कॉन्सेप्ट्स कवर्ड होने वाले हैं स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से जर्नल एंट्री पास करते हैं, ठीक है ना। जर्नल एंट्री की मदद से किस तरीके से हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। और लेजर को क्लोज करने पे किस तरीके से हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे तीन चीज़ हम सीखने वाले स्टूडेंट आज के लेक्चर में, इसीलिए ये वाला सेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी जन इसका बेनिफिट ले सके स्टूडेंट, ठीक है। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ अब सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो चलिए पहला जो चीज़ हम इस चैप्टर में या इस लेक्चर में सीखने वाले हैं वो जनरलाइजिंग, दैट इज़ जर्नल एंट्री। ओके, सेकंड जो है वो लेजर अकाउंट्स, ठीक है, हम सीखने वाले हैं। और लेजर अकाउंट एंड लास्टली वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड है स्टूडेंट एक दूसरे से, इसलिए तीनों भी चीज़ हम एक साथ आज इस लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। और इसके बाद वाले लेक्चर में भी सेम कॉन्सेप्ट पे मैं टॉपिक कवर करूंगा ताकि आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप आ जाए स्टूडेंट इन तीनों भी कॉन्सेप्ट के ऊपर, जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस, और ये तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड है वो आपको अच्छी तरीके से समझ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट बिना टाइम वेस्ट किए अब हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री, जो कि अकाउंट का पहला स्टेप होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, हमें एंट्री पास करनी है मार्च मंथ की, ठीक है। क्या दिया हुआ स्टूडेंट, विराट स्टार्ट बिजनेस, सॉरी पहले रीड कर लेते हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ विराट ट्रेडर्स, हमें विराट ट्रेडर्स की बुक में एंट्री पास करनी है। ओपन नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, बैलेंस द अकाउंट्स, फिर हमें इसको क्लोज करना है। बैलेंस द अकाउंट मतलब लेजर को क्लोज करना है। एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस हैज ऑन 31st of March 2019, ठीक है ना। तो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है स्टूडेंट 31st of March 2000, मतलब मार्च 2019 की इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग जनरल एंट्री के पहले एंट्री से, ठीक है। विराट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, कैश एट बैंक ऑफ इंडिया 7,000 एंड फर्नीचर 10,000 स्टूडेंट। तो यहाँ पे विराट क्या कर रहा है स्टूडेंट, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। और जब विराट बिजनेस स्टार्ट कर तो बिजनेस में क्या क्या लेके आ रहा है विराट, विराट सबसे पहले क्या लेके आ रहा है स्टूडेंट, कैश लेके आ रहा है। कैश हमारा रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। कैश एट बैंक मतलब बैंक बैलेंस लेके आ रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हम, बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे बैंक रिसीव कर रहा है। एंड लास्टली फर्नीचर अकाउंट जो कि हमारा रियल अकाउंट है स्टूडेंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस स्टार्ट करने पे विराट ये फर्नीचर लेके आ रहा है बिजनेस में, तो बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है स्टूडेंट, इसलिए फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। ये तीनों भी चीज़ें कैश और फर्नीचर विराट लेके आ रहा है, बैंक में पैसे विराट डिपॉजिट कर रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट अकाउंट होगा वो होगा हमारा विराट अकाउंट, ठीक है। विराट अकाउंट हम नहीं लिखते, विराट की जगह पे हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। विराट कैपिटल अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। रूल के हिसाब से क्या होगा स्टूडेंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे विराट गिवर है, करेक्ट। बिजनेस को कैश फर्नीचर, ठीक है, देने वाला कौन है, विराट है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली विराट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट 7,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू विराट कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट एंट्री पास करते हैं, हमारा फॉर्मेट यहाँ पे रेडी है इन द बुक्स ऑफ विराट ट्रेडर। सबसे पहले आपको लिखना है, नेक्स्ट स्टेप पे आप जर्नल लिखोगे, जर्नल एंट्री, ठीक है, जर्नल एंट्री, ठीक है। ये फॉर्मेट हमारा डेट कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। चलिए सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं स्टूडेंट, ईयर लिख देते हैं, कौन सी ईयर की हम एंट्री पास कर रहे हैं। ये जो ट्रांजेक्शन है वो 2019 का है, ठीक है, और मार्च मंथ का है। तो जैसे मैंने एंट्री कहा था स्टूडेंट आपको, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट एंड फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन। अमाउंट भी नोट कर लेते हैं स्टूडेंट, 50,000 कैश, बैंक ऑफ इंडिया 7,000, फर्नीचर 10,000, और क्रेडिट क्या होगा स्टूडेंट, टू विराट कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टोटल कम्स टू 67,000। नरेशन, बिग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बैंक एंड फर्नीचर। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट एंट्री क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी 3rd of March की, ठीक है। 3rd March की एंट्री क्या स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित वर्थ ₹10,000 एट 10% TD, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से अकाउंट आएगा स्टूडेंट,
सबसे पहले हम गुड्स परचेस करें, ठीक है, क्योंकि गुड्स परचेस करें तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट आएगा, परचेस अकाउंट आएगा पहला आपका, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा अकाउंट आएगा स्टूडेंट, रोहित अकाउंट, ये दो अकाउंट आएगा, ठीक है। रोहित थर्ड पार्टी कोई पर्सन है, ठीक है। तो हम गुड्स रोहित से परचेस करें तो परचेस हमारा नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रोहित हमारा पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, जब हम परचेस करें तो रोहित हमें वो गुड्स देगा, ठीक है, क्रेडिट द गिवर। और क्योंकि यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट स्टूडेंट, जो अमाउंट हम रिकॉर्ड करेंगे वो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला करेंगे, 10,000 का 10% कम्स टू 1,000, तो हमारी जो एंट्री होगी स्टूडेंट वो होगी 9,000 रुपीज़ की, ठीक है ना। तो चलिए एंट्री पास करते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट, सॉरी, ठीक है, क्या एंट्री होगी स्टूडेंट हमारी, परचेस अकाउंट डेबिट, ओ सॉरी, परचेस अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट 9,000 एंड 9,000, ठीक है, 1,000 लेस करने के बाद में, बिंग परचेस गुड्स फ्रॉम रोहित लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, एंट्री हमारी 7 मार्च की, ठीक है, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, सोल्ड गुड्स टू सुनील ₹5,000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। अगेन यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है, मतलब जो अमाउंट की एंट्री हमें पास करनी है वो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली करनी है स्टूडेंट। चलिए अकाउंट आइडेंटिफाई करते हैं, गुड्स सेल किया हमने यहाँ पे, तो जो सोल्ड है वहाँ इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये हमारा कैश अकाउंट है, सॉरी सेल्स अकाउंट है, ये हमारा सेल्स अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड सेकंड, हमने सुनील को गुड्स बेचा तो सेकंड अकाउंट होगा सुनील का अकाउंट, ठीक है, सुनील अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो सुनील अकाउंट इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो दो अकाउंट मैंने आइडेंटिफाई कर लिए यहाँ पे, सेल्स अकाउंट और सुनील अकाउंट। अकॉर्डिंगली सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होने के नाते क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन, सुनील पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। यहाँ पे जब हम गुड्स बेचेंगे सुनील उस गुड्स को रिसीव करने वाला है, इसलिए सॉरी सुनील क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, ठीक है, डेबिट द रिसीवर। तो सेल्स क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन, सुनील डेबिट द रिसीवर, ठीक है। तो चलिए एंट्री पास कर देते, सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना आएगा स्टूडेंट, 5% बोला हुआ, 5% कितना होगा, 5,000 में से जब आप 5% कैलकुलेट करो 250 आएगा, ठीक है, 4750 का एंट्री आएगा हमारा। चलिए एंट्री पास कर देते फटाफट, सुनील अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, सुनील अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 4750, 250 लेस हो जाएगा 4750। नरेशन, बिंग गुड सोल्ड टू सुनील लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 10 मार्च की, ठीक है, क्या दिया हुआ स्टूडेंट, डिपॉजिटेड कैश विद बैंक ऑफ इंडिया ₹5,000। तो स्टूडेंट हम बिजनेस में सॉरी बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन से दो अकाउंट आएंगे, कैश अकाउंट जो कि हमारा रियल अकाउंट है, ठीक है, जब हम कैश डिपॉजिट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, कैश बिजनेस से जाएगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सेकंड बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, बैंक ऑफ इंडिया कैश रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। तो एंट्री हुई स्टूडेंट हमारी बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंट 5,000, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा 5,000, 5,000, ठीक है। चलिए नरेशन लिख देते हैं, बिंग कैश डिपॉजिटेड विथ बैंक। नेक्स्ट एंट्री हमारी 12 मार्च की, चलिए एंट्री देखते हैं क्या है 12 मार्च की, परचेज फर्नीचर फ्रॉम वर्मा ऑन क्रेडिट वर्थ ₹20,000। तो हम स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, परचेस करें, क्या परचेस कर रहे हैं स्टूडेंट, फर्नीचर परचेस कर रहे हैं, करेक्ट। तो फर्नीचर अकाउंट हो गया एक, गुड्स होता तो परचेस अकाउंट आता है, बट फर्नीचर तो फर्नीचर अकाउंट हम कंसीडर करेंगे। और नेक्स्ट होगा वर्मा अकाउंट, क्योंकि हमने यहाँ पे क्रेडिट बेसिस पे खरीदा है स्टूडेंट, कैश बेसिस पे होता तो कैश आता, वर्मा नहीं आता, बट क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है इसलिए वर्मा आएगा, ठीक है। फर्नीचर हमारा रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, जब हम खरीदेंगे तो फर्नीचर आएगा। टू सॉरी वर्मा अकाउंट, वर्मा अकाउंट क्या स्टूडेंट, हमारा पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, ये फर्नीचर कौन दे रहा है हमें, वर्मा दे रहा है, करेक्ट। तो वर्मा अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री हुई स्टूडेंट हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वर्मा, वर्मा अकाउंट, ठीक है ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वर्मा अकाउंट। ओके, चलिए नोट कर देते फटाफट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वर्मा अकाउंट, अमाउंट 20,000, 20,000, नरेशन, बिंग परचेज फर्नीचर फ्रॉम वर्मा ऑन क्रेडिट, चाहिए तो लिख सकते हो आगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एंट्री है हमारी 15 मार्च की, कब की, 15 मार्च। ओके, चलिए क्या एंट्री है देखते हैं, पेड टू वर्मा बाय नेट बैंकिंग ₹8,000, ठीक है ना, हमने वर्मा को पे किया, कितना पे किया, 8,000 पे किया नेट बैंकिंग के थ्रू। तो स्टूडेंट यहाँ पे कौन से दो अकाउंट आएंगे, या पेमेंट बैंकिंग के थ्रू है तो बैंक अकाउंट, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पर्सनल अकाउंट,
क्रेडिट द गिवर, क्योंकि बैंक पे करने वाला करें, बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट वर्मा, ये भी पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, वो पेमेंट वर्मा रिसीव करने वाला है, ठीक है ना। तो वर्मा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्या एंट्री हुई स्टूडेंट, वर्मा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट आएगा 8000, ठीक है। ओके, चलिए एंट्री पास कर देते हैं, वर्मा अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या होगी, वर्मा अकाउंट डेबिट टू टू बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, यहाँ पे बैंक हमारा बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है। 8000 एंड 8000, नरेशन बिंग परचेज फर्नीचर बाय नेट बैंकिंग, या फिर बिंग पेड टू वर्मा थ्रू नेट बैंकिंग, ठीक है, थ्रू नेट बैंकिंग, ये भी आप लिख सकते हो। ओके, डेबिट डन, ठीक है। नेक्स्ट जो एंट्री स्टूडेंट हमारी है 17 की, कब की है, 17 मार्च। चलिए स्टूडेंट देखते हैं एंट्री क्या है हमारी यहाँ पे 17 मार्च की। ट्रांजेक्शन, पेड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस ₹200, प्रिंटिंग एक्सपेंस के लिए हमने पे किया, कितना पे किया, 200 हमने पे किया स्टूडेंट, ठीक है। तो एंट्री आएगी यहाँ पे पेड, पेड क्या किया स्टूडेंट, हमने कैश पे किया, तो कैश अकाउंट, करेक्ट। और किस लिए पे किया, ये हमने प्रिंटिंग एक्सपेंसेस के लिए पे किया, तो सेकंड होगा हमारा प्रिंटिंग एक्सपेंस अकाउंट। तो दो अकाउंट हमें आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पे, कैश अकाउंट और प्रिंटिंग एक्सपेंस अकाउंट। कैश रियल अकाउंट है स्टूडेंट हमारा यहाँ पे, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, प्रिंटिंग एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो प्रिंटिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 200। ओके, चलिए फटाफट एंट्री पास करते हैं, प्रिंटिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, प्रिंटिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 200, नरेशन बिंग पेड फॉर प्रिंटिंग बिल और प्रिंटिंग एक्सपेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट एंट्री हमारी स्टूडेंट 20 मार्च की, कब की है, 20 मार्च। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, रिसीव कमीशन ₹200, रिसीव मतलब स्टूडेंट क्या मिला, कैश मिला यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैश अकाउंट, रिसीव्ड कैश अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और कमीशन हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, कमीशन क्या हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो कैश रियल अकाउंट होने के नाते क्या हो जाएगा, डेबिट, डेबिट द रिसीवर, कमीशन नॉमिनल अकाउंट होने के नाते क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, अमाउंट 200, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 200, ठीक है। नरेशन बिंग रिसीव्ड कमीशन, बिंग रिसीव्ड कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारी 25 मार्च की स्टूडेंट, कब की है, 25 मार्च, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ₹1000 बाय एटीएम, ठीक है। हमने क्या किया स्टूडेंट, एटीएम से पैसे विड्रॉ किए, एटीएम से क्या किया स्टूडेंट, पैसे विड्रॉ किए। अब एटीएम से जब हम पैसे विड्रॉ करेंगे तो स्टूडेंट बिजनेस में क्या होगा, बिजनेस में कैश आने वाला है स्टूडेंट, यहाँ पे ये केस में, करेक्ट ना, बिजनेस में क्या होगा, कैश आने वाला है, तो अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पे विड्रॉ कैश, यहाँ पे कैश अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, करेक्ट, बिजनेस में आएगा। और बैंक पेमेंट करेगा, ये एटीएम से पैसे निकालना मतलब बैंक से पैसे निकालना, बैंक कौन हो गया कि इसमें गिवर, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री हुई हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट आएगा 1000, ठीक है ना। तो चलिए एंट्री पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, यहाँ पे एक ही बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, 1000, नरेशन बिंग विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, ठीक है, या एटीएम, फ्रॉम एटीएम भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट 28 मार्च, ठीक है स्टूडेंट, एंट्री बहुत सिंपल सिंपल है यहाँ पर। चलिए देखते हैं एंट्री क्या होगी 28 मार्च की, पेड टू वर्मा ₹11,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। जब भी फुल सेटलमेंट आएगा आपको थोड़ा सा ध्यान देना स्टूडेंट, मैंने आपको पहले जनरल एंट्री में भी बता चुका हूँ, ठीक है ये चीज़। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, पेड टू वर्मा, तो वर्मा एक इम्पॉर्टेंट अकाउंट है हमारे लिए यहाँ पे, वर्मा पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, वर्मा अकाउंट डेबिट, ठीक है, फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। अभी यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं, तो यहाँ पे पेड कैसे करें स्टूडेंट, हम लोग पेड कैश के थ्रू करेंगे, ठीक, कैसे करेंगे, कैश के थ्रू। तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है ना। एंड लास्टली फुल सेटलमेंट इंडिकेट कर रेस्टोरेंट कुछ डिस्काउंट वगैरह होगा, ठीक है, तो डिस्काउंट अकाउंट ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, फुल सेटलमेंट क्या इंडिकेट करे, डिस्काउंट, और वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो स्टूडेंट एंट्री हमारी हो गई, 3 अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिए, बट ये फुल सेटलमेंट जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो कितना होगा वो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो आप एंट्री नंबर 12 पे आ जाइए, देखिए क्या दिया हुआ है,
कि हमने वर्मा से 20,000 का गुड्स खरीदा था, ठीक है ना। और फिर बाद में नेक्स्ट 15th को हमने 8,000 का पेमेंट किया था, तो वर्मा से 20 का गुड्स खरीदा, 8 का पेमेंट किया, तो और वर्मा को देना कितना बाकी स्टूडेंट, 12,000, ठीक है। बट हम यहाँ पे कितना दे रहे हैं, 11,500 फुल सेटलमेंट में, मतलब लेन देन नहीं, मतलब हमें डिस्काउंट कितना मिला स्टूडेंट, या फिर मिस्टर वर्मा को डिस्काउंट कितना मिला, 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट में कितना आएगा स्टूडेंट, 500, ठीक है। वर्मा में आएगा 12,000, क्योंकि वर्मा से 12,000 का लेन देन है, ठीक है, बाकी है, तो वर्मा हमें 12,000 डेबिट करना पड़ेगा। कैश हमें 11,500 लिखना पड़ेगा, जो डिस्काउंट है वो 500 का आएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। चलिए एंट्री नोट कर देते फटाफट। वर्मा अकाउंट डेबिट, वर्मा अकाउंट डेबिट कितना होगा डेबिट, 12,000, ठीक है ना, क्योंकि 20 का हमने फर्नीचर खरीदा था, 8 पेमेंट कर दिया था, 12 लेन देन बाकी था, ठीक है। तो चलिए 12,000 वर्मा अकाउंट हो गया। नेक्स्ट टू कैश अकाउंट पेमेंट कितना करें हम, 11,500, और बाकी हमें फ़ायदा कितना हुआ स्टूडेंट, फ़ायदा हुआ 500 का, ठीक है। डिस्काउंट कितना मिला, 500 का डिस्काउंट हमें मिला, ठीक है। क्रेडिट और इनकम एंड गेन, मैंने यहाँ पे रॉन्ग बोल दिया था शायद से, यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं ना, हमें मिल रहा है तो नुकसान होता है, बट हम यहाँ पे पे कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे फ़ायदा होगा स्टूडेंट। हम कम पे कर रहे हैं तो हमारा फ़ायदा होगा, अकॉर्डिंगली डिस्काउंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये मैंने डिस्काउंट क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं, बिंग पेड टू वर्मा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ठीक है। चलिए लास्ट एंट्री देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एंट्री है 30 मार्च की। क्या एंट्री स्टूडेंट देखते हैं, पेड एडवर्टाइजमेंट बिल ₹500, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट एक हो गया स्टूडेंट, ये अकाउंट हो गया। सेकंड जो अकाउंट होगा वो होगा कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे दो अकाउंट मैंने आइडेंटिफाई कर दिए, कौन सा अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट और कैश अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट हमारा नॉर्मल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कैश हमारा रियल अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री बनेगी स्टूडेंट, ठीक है ना। तो चलिए नोट कर देते फटाफट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 नरेशन being paid for advertisement bill, ठीक है स्टूडेंट। चलिए सारी एंट्रीज हमारी कवर हो गई। अब हम टोटल करेंगे जर्नल का टोटल आएगा हमारा 1,27,650, 1,27,650, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमने कवर अप कर दी जर्नल एंट्री, ओके। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है क्वेश्चन का, जर्नल एंट्री, सबसे पहला स्टेप अकाउंटिंग का। नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप है आपको लेजर प्रिपेयर करना है स्टूडेंट। क्या प्रिपेयर करना है, लेजर अकाउंट, ठीक है। क्या होता है ये लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट स्टूडेंट जितने भी अकाउंट है उसका समरी हमें एक साथ में बता रहा है, ठीक है। जैसे कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट के सारे ट्रांजेक्शन एक जगह पे दिखाई देंगे। अभी जनरल में तो कैश अकाउंट अलग अलग जगह पे बिखरा हुआ है, ठीक है, तो हमें आइडेंटिफाई करना देखना डिफिकल्ट हो जाता है। तो सारे कैश अकाउंट के ट्रांजेक्शन को जब हम एक जगह पे एक रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, तो उसको हम लेजर अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, लेजर अकाउंट कहते हैं, ओके। तो चलिए लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं हम लोग। तो जितने भी अकाउंट स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं, कैश अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, विराट कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट, रोहित अकाउंट, सुनील अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी आ गए तो वापस बार बार बनाने की जरूरत नहीं, एक ही बार बनाना है आपको। तो जितने भी अकाउंट्स यहाँ पे अपेयर कर रहे हैं सारे के सारे आपको, सारे के सारे चीज, सारे अकाउंट्स का आपको लेजर प्रिपेयर करना पड़ेगा स्टूडेंट आपको, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट ये आपका लेजर का फॉर्मेट यहाँ पे रेडी है, ठीक है ना। ओके, तो स्टूडेंट हमारा जो लेजर है मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है। इस तरीके से आपको जो फॉर्मेट बता देता हूँ, आपको इस तरीके से सारे लेजर्स आपको प्रिपेयर करके रखने होंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके अब हम देखते हैं। तो आप देख सकते हो लेजर का फॉर्मेट मैंने बना के रखा है। चलिए सबसे पहले हम लेजर के फॉर्मेट को स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग में लिखना है लेजर अकाउंट। क्या लिखना है स्टूडेंट आपको, लेजर अकाउंट। एक बार आपने हेडिंग लिख दिया, फिर बाद में आपको ईच एंड एवरी अकाउंट का एक लेजर बनाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। तो पहले हेडिंग में हम लिखेंगे विराट कैपिटल अकाउंट एकदम सेंटर में, ठीक है। और लेफ्ट में आपका डेबिट लिखना है आपको, राइट में आपको क्रेडिट लिखना है, ठीक है। ये फॉर्मेट फिक्स रहेगा, लेफ्ट में डेबिट और राइट में क्रेडिट। ये लिखने के बाद में हमारे कॉलम्स हो गए स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे टोटल फोर कॉलम्स में डिवाइड है पूरा जो विराट कैपिटल अकाउंट है, फोर कॉलम में डिवाइड है, टोटल 8 कॉलम्स बनेंगे यहाँ पे। तो पहला जो 4 कॉलम्स है वो हमारा डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट, ठीक उसी तरीके से हमारा
दूसरा कॉलम होगा डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। इस तरीके से आपको 8 कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से मेरे 8 कॉलम, ये जो पहले 4 कॉलम है वो डेबिट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो सेकंड 4 कॉलम है वो आपके क्रेडिट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। और ये पहले 4 डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट। ठीक उसी तरीके से आपको सारे लेजर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने विराट, कैश, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्नीचर, बाद में परचेस अकाउंट, रोहित अकाउंट, सुनील अकाउंट, ओके, सेल्स अकाउंट, वर्मा अकाउंट, प्रिंटिंग एक्सपेंस अकाउंट, कमीशन अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, ये सारे अकाउंट, एडवर्टाइजिंग अकाउंट, ये सारे अकाउंट मैंने यहाँ पे प्रिपेयर करके रखे हुए स्टूडेंट, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सारे अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, सर साइज क्या होगा अकाउंट का। सिंपल सा स्टूडेंट, आप जब जनरल एंट्री पास करोगे तो जो अकाउंट ज़्यादा अपेयर कर रहा है उसका जो लेजर होगा वो बड़ा होगा, और जो अकाउंट कम में अपेयर कर रहा है उसका जो लेजर का साइज होगा वो छोटा होगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपको वो जजमेंट लाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो मेरा कैश अकाउंट बड़ा है, बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा छोटा है, फर्नीचर एकदम छोटा है, ठीक है, क्योंकि फर्नीचर का ट्रांजेक्शन तो सिर्फ एक ही था, इसलिए काफ़ी ये छोटा है। तो अकॉर्डिंगली आपको लेजर का साइज डिसाइड करना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हमने लेजर का फॉर्मेट देख लिया, लेजर का स्टडी कर दिया, लेजर क्या होता है वो समझ लिया, ठीक है। जब सारे अकाउंट जैसे विराट कैपिटल अकाउंट जहाँ जहाँ पे भी अपेयर होगा सब एक साथ में मैं यहाँ पे विराट में ट्रांसफर करूँगा, तो मुझे आराम से विराट कैपिटल अकाउंट को समझने में ईजी होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसे हम लेजर कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं इसमें एंट्री किस तरीके से पोस्टिंग की जाती है। जब हम जर्नल से कोई चीज़ को लेजर में ट्रांसफर करते हैं उसे हम पोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? पोस्टिंग कहते हैं। तो आज हम सीखेंगे, जर्नल तो हम अब तक सीखते आए हैं, अब हम सीखेंगे कि पोस्टिंग किस तरीके से की जाती है, ठीक है ना। एकदम ध्यान से बिना कुछ स्किप किए आप ये पूरा वीडियो देखिए तो डेफिनेटली आपका लॉन्ग लाइफ टाइम तक कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे पहला एंट्री। तो सबसे पहला यहाँ पे जो अकाउंट है, ठीक है, ईच एंड एवरी अकाउंट के लिए आपको एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे अकाउंट आप देख रहे हो वो कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट? कैश अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले हम कैश अकाउंट में जाएंगे, और ऑपोजिट अकाउंट कौन सा स्टूडेंट यहाँ पे? कैश का ऑपोजिट, मतलब डेबिट का ऑपोजिट डेफिनेटली क्या होता है? क्रेडिट होता है, करेक्ट ना। तो कैश अकाउंट में जाएंगे, और कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, और टू विराट कैपिटल अकाउंट करके लिखेंगे, ठीक है ना। नहीं समझा तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? कैश अकाउंट में एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले आपको कैश अकाउंट के लेजर में जाना पड़ेगा, ठीक है, कैश अकाउंट के लेजर में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं मूव करता हूँ कैश अकाउंट के लेजर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश अकाउंट का लेजर हमारे पास अवेलेबल है, करेक्ट। तो कैश अकाउंट के डेबिट में मैं जा चुका हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखा स्टूडेंट? पहले तो ये आपका लोकेशन है, आपको राइट लोकेशन पे पहुंचना है। कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश अकाउंट के डेबिट वाले पार्ट में, मतलब ये वाले पार्ट में आपको जाना है, और फिर ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है। ऑपोजिट अकाउंट मतलब ये डेबिट अकाउंट है तो क्रेडिट अकाउंट कौन सा है? विराट। तो आपको कैश अकाउंट में जाके विराट कैपिटल अकाउंट करके लिखना है, ठीक है। बट ये लिखने के पहले एक काम करते हैं स्टूडेंट, हम लोग सभी जितने भी लेजर है सभी लेजर में हम ईयर नोट कर लेते हैं, ठीक है। क्या नोट कर लेते हैं? ईयर नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ईयर लिख देता हूँ 2019, ताकि आपको बार बार ये जो ईयर का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। 2019 लिख दिया आपने। नेक्स्ट कैश अकाउंट में भी 2019, बैंक ऑफ इंडिया में 2019, ठीक है। नेक्स्ट फर्नीचर अकाउंट में भी 2019। सबसे पहले आप लेजर बना के ये कर दीजिए, ताकि क्या बार बार भूल चुक ना हो, ठीक है ना, मिस्टेक्स ना हो, या फिर भूल जाए लिखना, ऐसा ठीक नहीं लगता फिर, ठीक है। 2019 आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट। नोट कर लिया सभी लेजर में। डेट कॉलम लिखने के बाद में 2019 भी आप लिख दो, जो भी ईयर होगा वो लिख दो, ठीक है। ओके। और हमारे यहाँ पे लेजर जितना भी था सभी में मैंने ईयर लिख दिया 2019। तो अब मैं क्या कर रहा था स्टूडेंट, आपको कैश अकाउंट के डेबिट में आना है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में मैं जा चुका हूँ, और अपोजिट अकाउंट का नाम लिखना। अपोजिट अकाउंट कौन सा है? विराट कैपिटल, ठीक है ना। तो पहला ये जो है कैश अकाउंट डेबिट, तो उसके आपको लोकेशन पे जाना है। तो लोकेशन क्या? कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में चला गया। ऑपोजिट अकाउंट का नाम नोट करना है, दैट इज विराट कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे मैं नोट करूंगा टू विराट कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कौन सी तारीख की एंट्री है स्टूडेंट? 1 मार्च की। तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ March 1, ठीक है। तो विराट कैपिटल लिख दिया। अमाउंट कौन सा आएगा स्टूडेंट? हम कैश अकाउंट में आए तो कैश का अमाउंट हमें नोट करना होगा, तो यहाँ पे अमाउंट जो आएगा स्टूडेंट 50,000 आएगा। कितना आएगा? 50,000, ठीक है ना।
चलिए ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। बैंक ऑफ इंडिया क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट साइड में जाएंगे, बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट साइड में जाएंगे और ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखेंगे। डेबिट साइड मतलब ये साइड, ठीक है ना। बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट साइड में जा चुके हैं हम, और ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखेंगे। ऑपोजिट अकाउंट कौन सा, अगेन यहाँ पे विराट कैपिटल, तो यहाँ पे डेट लिख देते हैं March 1 विराट कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना स्टूडेंट, क्योंकि हम बैंक ऑफ इंडिया में लिखे तो बैंक ऑफ इंडिया में अमाउंट 7,000 है, तो यहाँ पे हम 7,000 नोट कर देंगे, ठीक है। थर्ड जो अकाउंट है स्टूडेंट वो है हमारा फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो हम फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में आएंगे, फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में आएंगे। ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिख दीजिए, क्या ऑपोजिट अकाउंट, विराट कैपिटल अकाउंट। क्या है स्टूडेंट, विराट कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अमाउंट कितना है स्टूडेंट यहाँ पे विराट कैपिटल अकाउंट में, 10, सॉरी फर्नीचर अकाउंट में 10,000, तो अकॉर्डिंगली मैं फर्नीचर अकाउंट में 10,000 यहाँ पे नोट कर लूंगा स्टूडेंट, ठीक है। डन। तो मैंने कैश अकाउंट के में लेजर में एंट्री पास कर दी, बैंक ऑफ इंडिया के लेजर में एंट्री पास कर दी, फर्नीचर अकाउंट के लेजर में पास कर दी। अब हम एंट्री पास करेंगे विराट कैपिटल अकाउंट में स्टूडेंट, कहाँ हम एंट्री पास करेंगे, विराट कैपिटल अकाउंट। विराट कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, टू मतलब क्रेडिट, करेक्ट। तो विराट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए मैं विराट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाऊंगा स्टूडेंट, और क्रेडिट में जाके लिखूंगा ऑपोजिट अकाउंट का नाम। अभी क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट होता है, तो जितने भी अकाउंट डेबिट हो रहे स्टूडेंट सारे नाम यहाँ पे अपीयर हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश अकाउंट, ठीक है, क्योंकि विराट कैपिटल अकाउंट की जो ऑपोजिट है वो कैश अकाउंट है। बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट, तीनों भी अकाउंट आ जाएंगे, तीनों भी अकाउंट। डेट क्या लिखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे, March 1, क्या लिखिएगा, March 1, ठीक है। चलिए ये हमने नोट कर दिया। अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, अमाउंट नोट करेंगे। अभी अमाउंट कितना आएगा, तो कैश कितना रिप्रेजेंट कर रहा है विराट कैपिटल में, विराट कैपिटल में जो कैश है, कैश आपका 50,000 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 50,000। बैंक ऑफ इंडिया कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 7,000, तो 7,000। फर्नीचर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 10,000, तो 10,000 यहाँ पे आप नोट कर दोगे स्टूडेंट, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके स्टूडेंट, डन। फर्नीचर अकाउंट भी मैंने नोट कर दिया, तो मैंने विराट कैपिटल अकाउंट में भी एंट्री पोस्ट कर दी। ओके, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट अकाउंट की तरफ, जो कि हमारा परचेस अकाउंट। कौन सा अकाउंट है स्टूडेंट, हमारा परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो परचेस अकाउंट के डेबिट में जाऊंगा, परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में जाऊंगा और टू रोहित कैपिटल अकाउंट करके लिखूंगा, ठीक है ना। परचेस अकाउंट के डेबिट में जाना है, हमें परचेस अकाउंट के डेबिट में आना है, और यहाँ पे लिखना है टू रोहित अकाउंट। क्या लिखना है स्टूडेंट, टू रोहित अकाउंट, ठीक है। डेट क्या आएगी स्टूडेंट यहाँ पे, डेट आएगी 3 मार्च, ये जो एंट्री है 3 मार्च की, ठीक है ना। और डिटेल कितना है स्टूडेंट, अमाउंट, अमाउंट जो है परचेस 9,000 का, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 9,000, कितना 9,000, ठीक है स्टूडेंट। डन यहाँ पे। तो परचेस अकाउंट में मैंने नोट कर दिया, परचेस अकाउंट डेबिट है, तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में जाके टू रोहित अकाउंट लिख दिया। नेक्स्ट मुझे क्या करना होगा, टू रोहित अकाउंट में आना पड़ेगा, मतलब रोहित अकाउंट के क्रेडिट साइड में आना पड़ेगा। रोहित अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके मैं लिखूंगा बाय परचेस अकाउंट, क्या लिखूंगा, बाय परचेस अकाउंट, अमाउंट 9,000, ठीक है। तो रोहित अकाउंट के क्रेडिट में जाना है आपको, रोहित अकाउंट के क्रेडिट में जाना है, 3 मार्च का एंट्री था, रोहित अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिखोगे आप बाय परचेस डेबिट। रोहित अकाउंट के क्रेडिट में जाके जब डेबिट साइड का डिटेल लिखोगे तब आपको बाय करके लिखना होगा स्टूडेंट, बाय परचेस अकाउंट, ठीक है ना। अमाउंट 9,000, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एंट्री में बाय लिखा हुआ नहीं था, बट यहाँ पे जब आप लिखोगे तो बाय लिखना पड़ता है आपको, ठीक है ना, बाय परचेस अकाउंट, ठीक है। तो चलिए ये भी हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट जो एंट्री है वो हमारी सुनील अकाउंट की है। सुनील अकाउंट क्या हो रहा है स्टूडेंट, डेबिट हो रहा है, तो आपको कहाँ जाना है, सुनील अकाउंट के डेबिट साइड में आना है, और क्या करना है, ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है, ठीक है, जो कि हमारा है यहाँ पे टू सेल्स। तो यहाँ पे सुनील अकाउंट में जाएंगे और ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिख देंगे टू सेल्स, ठीक है। ये एंट्री है हमारी March 7। अमाउंट जो है स्टूडेंट यहाँ पे इन्वॉल्व है 4750, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट, सुनील अकाउंट भी हमने कवर अप कर लिया। सुनील अकाउंट के बाद में अब हम देखेंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और क्या लिखेंगे, ऑपोजिट अकाउंट सुनील। बट डेबिट का
डिटेल लिखने के टाइम पे आपको बाय सुनील करके लिखना होगा, ठीक है। तो सेल्स के क्रेडिट में जाएंगे, सेल्स के क्रेडिट में जाके क्या लिखेंगे, बाय सुनील। चलिए सेल्स के क्रेडिट में आते हैं, सेल्स के क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय सुनील मार्च, सॉरी, सेल्स के क्रेडिट में जाके क्या लिखेंगे, बाय सुनील, ठीक है, बाय सुनील कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे मार्च 7 आना चाहिए, ठीक है। चलिए बाय सुनील अकाउंट, अमाउंट कितना, 4750, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये भी होगी स्टूडेंट एंट्री हमारी पोस्टिंग। चलिए यहाँ तक हो गई, 7 मार्च हो गया। अब हम मूव करें 10 मार्च। क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे 10 मार्च में बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट है, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट है, तो बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और क्या करेंगे स्टूडेंट, ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखिएगा। ऑपोजिट अकाउंट क्या है, कैश। तो 10 मार्च का एंट्री, तो 10 मार्च यहाँ पे लिखिए टू कैश, अमाउंट कितना, 5000, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया में एंट्री हमने पोस्ट कर दी, अब हम पोस्ट करिए कैश में। कैश अकाउंट क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखेंगे। ऑपोजिट अकाउंट कौन सा हमारा, बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक बाय बैंक ऑफ इंडिया। डेबिट का डिटेल लिखने के टाइम पे आपको बाय लिखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो एंट्री है हमारी 10 मार्च की है, अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो 5000, ठीक है। तो 10 मार्च में हमारा एंट्री कवर अप हो गया है। नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट और रेस्टोरेंट, तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और ऑपोजिट अकाउंट जो कि है वर्मा अकाउंट, ठीक है, वर्मा अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू वर्मा अकाउंट, ये ट्रांजेक्शन मार्च 12 का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट, 12, ठीक है, 12 मार्च। और अमाउंट कितना आएगा स्टूडेंट, अमाउंट आएगा आपका 20,000, ठीक है ना। चलिए तो मैंने एंट्री पास कर दी फर्नीचर में। अब वर्मा कैपिटल अकाउंट, सॉरी वर्मा अकाउंट, वर्मा अकाउंट क्या हो रहा है स्टूडेंट, क्रेडिट हो रहा है, तो वर्मा अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे फर्नीचर, डेबिट का डिटेल फर्नीचर, बट डेबिट है वो, तो बाय फर्नीचर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय फर्नीचर। तो वर्मा अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाते हैं और लिखते हैं बाय फर्नीचर। तो वर्मा अकाउंट का किधर है स्टूडेंट, वर्मा अकाउंट, वर्मा अकाउंट के आपको क्रेडिट साइड में जाना है और लिखना है बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर, ठीक है ना। ये एंट्री कभी की है, 12, बरोबर ना, 12 मार्च, ओके। वर्मा अकाउंट की क्रेडिट में आके हम लिखेंगे बाय फर्नीचर, ठीक है, ओके। अमाउंट कितना इन्वॉल्व था, 20,000, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्या होगा एंट्री, वो देखते हैं हम लोग। तो ये 12 तारीख की एंट्री भी पूरी हो गई स्टूडेंट। अब हम मूव कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री की तरफ, जो कि है वर्मा अकाउंट डेबिट। वर्मा अकाउंट डेबिट हो रहा है स्टूडेंट, तो अभी नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, हमें वर्मा अकाउंट में जाना पड़ेगा, डेबिट साइड में। वर्मा अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे टू बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। वर्मा अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे टू बैंक ऑफ इंडिया। तो वर्मा अकाउंट के डेबिट साइड में जाना है आपको, वर्मा अकाउंट का डेबिट साइड ये रहा, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैंक ऑफ इंडिया, टू बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। 15 मार्च की एंट्री है स्टूडेंट, यहाँ पे अमाउंट इन्वॉल्व था 8000, ठीक है। तो ये भी हो गया स्टूडेंट हमारा, ओके। वर्मा अकाउंट के डेबिट में जा चुके हैं और यहाँ पे हमने टू बैंक ऑफ इंडिया लिखा। अभी नेक्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो आपको बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट वाले पार्ट में जाना है और अपोजिट अकाउंट जो कि है वर्मा अकाउंट, वर्मा अकाउंट को नोट करना है। वर्मा अकाउंट डेबिट, इसलिए हम यहाँ पे किससे स्टार्ट करेंगे, बाय से, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, बाय वर्मा कैपिटल अकाउंट, ठीक है, मार्च 15, अमाउंट 8000, ओके स्टूडेंट, ये भी हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 17 मार्च की एंट्री, ठीक है ना। प्रिंटिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, प्रिंटिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट है, तो प्रिंटिंग एक्सपेंस के डेबिट साइड में जाएगी और टू कैश लिखेंगे 200, ठीक है ना। प्रिंटिंग एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी और टू कैश लिखेंगे 200। तो प्रिंटिंग एक्सपेंस किधर है स्टूडेंट, प्रिंटिंग एक्सपेंस आपको आइडेंटिफाई करना, प्रिंटिंग एक्सपेंस मिल गया, तारीख नोट करेंगे, ठीक है। तारीख क्या थी प्रिंटिंग एक्सपेंस की, 17 मार्च, कितनी थी, 17 मार्च, ठीक है।
तो मार्च 17 टू कैश, प्रिंटिंग एक्सपेंस के डेबिट में गए, टू कैश लिख दिया, अमाउंट 200। ठीक है, डन। तो प्रिंटिंग एक्सपेंस में मैंने एंट्री पोस्ट कर दी। अब हम जाएगी कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्रेडिट है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी। कैश अकाउंट के सबसे पहले क्या जाएगी, क्रेडिट साइड में जाएगी, जो कि ये रहा। ठीक है ना, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी और यहाँ पे नोट करेंगे बाय प्रिंटिंग अकाउंट, बाय प्रिंटिंग अकाउंट। ठीक है, मार्च 17 अमाउंट 200। डन स्टूडेंट। चलिए ये भी एंट्री हमारी हो गई। अब हम देखते हैं कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट क्या हो रहा है स्टूडेंट, डेबिट हो रहा है। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो कैश अकाउंट के डेबिट वाले पार्ट में जाएंगे। ठीक है, और क्या लिखेंगे, ऑपोजिट अकाउंट, जो कि हमारा कमीशन अकाउंट। ठीक है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट था, कैश अकाउंट के डेबिट में गया और लिखूंगा टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, तारीख क्या थी, 20 तारीख। अमाउंट कितना इन्वॉल्व था, 200। ठीक है, अभी कमीशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कमीशन अकाउंट के क्रेडिट वाले पार्ट में जाएंगे और ऑपोजिट अकाउंट जो कि कैश अकाउंट है, बाय कैश अकाउंट लिखेंगे। ठीक है ना, तो कमीशन अकाउंट के क्रेडिट वाले पार्ट में जाएंगे स्टूडेंट हम, कमीशन अकाउंट के क्रेडिट वाले पार्ट में जाएंगे। ओके, यहाँ पे लिखेंगे हम बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट 200। तारीख, जस्ट वेट, तारीख था 20 ऑफ मार्च। ठीक है, यहाँ पे डेट का थोड़ा गड़बड़ हो गया, 20 मार्च, 31 लिखा हुआ है, 20 मार्च। ठीक है, डन। तो कमीशन अकाउंट के क्रेडिट में गए, बाय कैश हमने यहाँ पे नोट कर दिया, बट यहाँ पे हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2019 ईयर लिखना भूल गए थे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। कमीशन अकाउंट के क्रेडिट में आके बाय कैश लिख दिया। अब सिर्फ 3 एंट्री और बचे। कैश अकाउंट डेबिट है स्टूडेंट, यहाँ पर कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है यहाँ पर। तो कैश अकाउंट के डेबिट वाले पार्ट में जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, कैश अकाउंट के डेबिट वाले पार्ट में जाएंगे, टू बैंक ऑफ इंडिया लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है ना, 25 मार्च का एंट्री कैश अकाउंट के डेबिट वाले पार्ट में जाएंगे, 25 तारीख का एंट्री है। कैश अकाउंट के डेबिट वाले पार्ट में पहुंच गए स्टूडेंट हम लोग। ये डेबिट वाला पार्ट कैश अकाउंट का। ठीक है, कैश के डेबिट में आके लिखेंगे टू बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, अमाउंट 1000। ठीक है, ये एंट्री हो गई हमारी। नेक्स्ट जो एंट्री है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट वाले पार्ट में जाएंगे हम। ठीक है, और ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखेंगे जो कि कैश है यहाँ पे। ठीक है, डेबिट साइड का डिटेल लिखोगे तो आपको बाय कैश करके लिखना होगा। 25 मार्च, अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, 1000। ठीक है, नेक्स्ट वर्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, तो वर्मा कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी, सॉरी वर्मा अकाउंट, वर्मा अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे, डेबिट हो रहा है, तो वर्मा के डेबिट साइड में जाएगी और दोनों अपोजिट अकाउंट का नाम लिखेगी जो कि कैश और डिस्काउंट। तो वर्मा अकाउंट किधर है, ओके, तो वर्मा अकाउंट के डेबिट वाले पार्ट में आएगी, क्योंकि वर्मा अकाउंट डेबिट था, वर्मा अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, दोनों भी क्रेडिट वाला डिटेल एंट्री लिखेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट। कैश कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, कैश 11,500, डिस्काउंट 500। ठीक है ना, ये जो एंट्री है वो 28 मार्च को अपीयर हो रही है। तो स्टूडेंट वर्मा अकाउंट के डेबिट में मैंने एंट्री तो पास कर दी। अब मुझे जाना है कैश अकाउंट के क्रेडिट में। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाना है स्टूडेंट। कैश अकाउंट किधर है, कैश 28 मार्च का एंट्री, कैश अकाउंट के क्रेडिट वाले पार्ट में आना है और डेट लिख देता हूँ, फिर ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है जो कि है बाय वर्मा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा, 11,500। ठीक है, क्योंकि कैश 11,500 ही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी। वर्मा हो गया, कैश हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में हमें एंट्री पोस्ट करनी बाकी है। ईच एंड एवरी अकाउंट में एंट्री पोस्ट करनी होती है स्टूडेंट। ठीक है ना, तो डिस्काउंट रिसीव में एंट्री पोस्ट करनी बाकी है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाऊंगा और वर्मा कैपिटल अकाउंट लिखूंगा। ठीक है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाऊंगा, ओके, क्रेडिट साइड में जाऊंगा और लिखूंगा बाय वर्मा कैपिटल अकाउंट। कितना रिप्रेजेंट कर रहा है ये अमाउंट, अकाउंट 500, तो यहाँ पे 500 लिख दूंगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। स्टूडेंट दो क्रेडिट का एंट्री नहीं होता। ठीक है, मतलब क्रेडिट क्रेडिट ऐसा नहीं देखते हम लोग। डेबिट है तो डेबिट का ऑपोजिट आपको क्रेडिट लिखना है, क्रेडिट है तो क्रेडिट के ऑपोजिट में आपको डेबिट का लिखना है। दो दो क्रेडिट है तो दोनों क्रेडिट में ऐसा अकाउंट एंट्री नहीं आएगा, ध्यान रखना है आपको। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। तो आपको एडवर्टाइजमेंट अकाउंट के डेबिट वाले पार्ट में आना है। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट किधर है? 30 मार्च का एंट्री है। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट के डेबिट वाले पार्ट में जाना है और यहाँ पे नोट करना है 30 मार्च की एंट्री। टू कैश अकाउंट अमाउंट इन्वॉल्व है 500, ठीक है ना। टू कैश अकाउंट अमाउंट इन्वॉल्व है 500। अभी कैश के क्रेडिट में जाना है, क्रेडिट वाले पार्ट में, और लिखना है बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। कैश के क्रेडिट वाले पार्ट में जाना है, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, ठीक है, बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट अमाउंट 500। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने लेजर में सब जगह पोस्टिंग कर दी, तो पोस्टिंग वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, डन। लास्ट यही था हमारा एडवर्टाइजमेंट वाला, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने जितनी भी एंट्री पास की थी उन सभी एंट्री को पोस्ट कर दिया लेजर में, ठीक है ना। तो आपने देखा किस तरीके से हम जर्नल की मदद से लेजर में एंट्री को पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने सेकंड एक्टिविटी कर दी। अब क्या बोला हुआ था? बैलेंस द अकाउंट, अकाउंट को बैलेंस करना है स्टूडेंट। क्या करना है? अकाउंट को यहाँ पे बैलेंस करना है। बैलेंस करना मतलब क्लोज करना है। अभी चलिए देखते हैं लेजर को क्लोज किस तरीके से करते हैं। लेजर को क्लोज करने का तरीका थोड़ा सा अलग है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। तो जब भी आप कोई लेजर क्लोज करो तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसका कौन सा साइड हैवियर है। डेबिट साइड हैवियर है कि आपका क्रेडिट साइड हैवियर है। अभी विराट कैपिटल अकाउंट को देख के क्लियर इंडिकेशन है कि हमारा क्रेडिट साइड हैवियर है। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल स्टूडेंट कितना आ रहा है 50,000, वो आप दोनों भी साइड में लिख दीजिए, ठीक है ना। 50,000 सॉरी 67,000 कितना आ रहा है? 67,000, ठीक है। तो वो अमाउंट को आप दोनों भी साइड में लिख दीजिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जो भी हैवियर होगा, डेबिट साइड हैवियर होगा तो डेबिट साइड के अमाउंट को दोनों साइड लिखेंगे। क्रेडिट साइड हैवियर है तो क्रेडिट साइड के अमाउंट को दोनों साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो जो भी हैवियर है वो आपको नोट करना है, जैसे हमने यहाँ पे अभी नोट कर दिया 67,000 67,000, ठीक है ना। और अकाउंट जो को आप जब क्लोज करें तो मेक श्योर नीचे डबल अंडरलाइन होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। माइन्यूट माइन्यूट छोटी छोटी चीज़ें बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डबल अंडरलाइन इंडिकेट करता है कि अकाउंट क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अकाउंट क्लोज कर दिया। अमाउंट 67,000 हैवियर साइड था वो मैंने नोट कर दिया। अब स्टूडेंट डेबिट में भी मैंने 67 लिखा था, यहाँ पे 67 तो है नहीं टोटलिंग में। इसका टोटल 67 हो रहा है, ठीक है, वो हमने नोट कर दिया। बट यहाँ पे 67 है क्या? नहीं। तो मेरे को डिफरेंस जो है वो लिखना तो पड़ेगा ना। तो वो हम डिफरेंस यहाँ पे नोट करेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। डिफरेंस यहाँ पे क्या करेंगे? नोट करेंगे 67,000, ठीक है। और ये जो हमने नोट किया स्टूडेंट, ये क्या हमारा बैलेंस फिगर है। क्या है? बैलेंस फिगर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, ठीक है ना। डेबिट साइड में वैसे भी हम ऑपोजिट टू करके लिखते हैं, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। और यहाँ पे डेट जो होगी स्टूडेंट वो मंथ की लास्ट डेट होगी, जो कि है हमारी यहाँ पे 31 मार्च 31, ठीक है। तो इसे बोलते हैं लेजर को क्लोज करना, ठीक है ना। तो लेजर को क्लोज करने के लिए आपको क्या देखना है? सबसे पहले देखना है कि हैवियर साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड हैवियर है कि डेबिट। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड हैवियर थी, सेम अमाउंट दोनों साइड में लिख दिया। जो भी डिफरेंस था बैलेंस वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, ठीक है। अभी स्टूडेंट ये लेजर का बैलेंस कौन सा वो भी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आना चाहिए, ठीक है ना। तो विराट कैपिटल का यहाँ पे क्रेडिट साइड का बैलेंस हैवी रहता है, तो विराट का कौन सा बैलेंस हम कहेंगे कि विराट अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना। ओके। तो स्टूडेंट हमने विराट के अकाउंट को क्लोज कर दिया, डिफरेंस नोट कर दिया। अब ये डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट? अगले मंथ कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है स्टूडेंट। ये जो बैलेंस है टू बैलेंस क्रेडिट डाउन इंडिकेट कर रहा है क्रेडिट बैलेंस। तो जब अगले महीने हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो इसे हमें कहाँ पे लिखना होगा? क्रेडिट साइड में लिखना होगा। तो चलिए इसे हम क्रेडिट साइड में लिख देते हैं यहाँ पे अप्रैल 1, ठीक है। यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट हम क्लोज करते इसलिए कैरिड डाउन लिखा। जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे ब्रॉड डाउन, ठीक है। अमाउंट कितना? 67,000, ठीक है। इस तरीके से आपको क्लोज करके नेक्स्ट मंथ में जस्ट ट्रांसफर कर देना ये अमाउंट, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया ये क्या कर रहे हैं हम लोग? तो अब हमने विराट के अकाउंट को क्लोज कर दिया। अब हम मूव करते हैं कैश अकाउंट की तरफ, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट को क्लोज करते हैं। अभी कैश अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम देखते हैं कौन सा साइड हैवियर है पहला, ठीक है। तो आप देख सकते हो कैश बैलेंस जो आ रहा है स्टूडेंट हमारा, वो कितना आ रहा है? डेबिट साइड का जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 51,200। आप देख सकते हो, मैं बता रहा हूँ आपको 51,200। और क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है स्टूडेंट कितना आ रहा है? 17,200। अब यहाँ पे बताओ कौन सा हैवियर है, 51,200 या 71,200? डेफिनेटली डेबिट साइड हैवियर है, बरोबर ना, 51,200। तो हम क्या करते हैं, जो भी हैवियर साइड होता है उसका हम टोटल दोनों साइड में पहला लिख देते हैं, ठीक है, क्लोज करने पर। तो 51,200 यहाँ पे नोट कर दिया।
यहाँ पे भी मैं नोट कर देता 51,200। हैवियर साइड को क्लोज करने पे स्टूडेंट, क्लोज करने के बाद में हैवियर साइड को क्लोज करने के बाद में हम क्या करते हैं, दोनों साइड में अमाउंट तो हमने लिख दिया बरोबर ना, बट दोनों साइड का अमाउंट इक्वल होना चाहिए। तो चलो 51,200 है, बट ये 51,200 है क्या, नहीं है, ये तो 17,200 है। तो आप क्या करोगे, 51,200 में से 17,200 को माइनस करोगे, जो भी डिफरेंस आएगा उसे आप नोट कर दोगे और यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिखोगे स्टूडेंट, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, और ये जो कैरिड डाउन वाली एंट्री होती है मंथ की लास्ट डेट होती है। ठीक है, तो डेट क्या आएगी, 31 ऑफ मार्च, 31 ऑफ मार्च। ठीक है, अब स्टूडेंट कैश का ये बैलेंस कौन सा, कई बार क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि कौन सा बैलेंस चाहिए। अगर आपका डेबिट साइड हैवियर होगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करे, डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो कैश का आपका ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो 34,000 कौन सा बैलेंस है आपका, डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड हैवियर है क्रेडिट साइड से। कितना हैवियर है, 34,000। तो ये 34,000 आपका डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगले मंथ हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। अभी क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, इसे हम डेबिट साइड में लिखना चाहिए अगले मंथ में। तो अगला मंथ जब चालू होगा April 1, तब हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 34,000। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस को मैंने डेबिट साइड में नोट कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, वापस अगले मंथ में। ओके ओके, तो ये भी लेजर क्लोज हो गया हमारा कैश का। अब हम थर्ड लेजर की तरफ करते हैं। इस तरीके से आपको सभी लेजर को क्लोज करना है स्टूडेंट। ठीक है ना, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या अपना बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, उसी जगह सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा साइड हैवियर है। आपका डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 12,000, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 9,000। हमारा डेबिट साइड क्या हैवियर है, तो जो भी साइड हैवियर है वो अमाउंट को हम दोनों साइड में नोट कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड में नोट कर दिया। अब यहाँ पे तो 12,000 बरोबर, बट यहाँ पे कितना 9 ही है, टोटल 12 होना चाहिए। डिफरेंस कितना स्टूडेंट, 3,000। 3,000 हम नोट कर देंगे। ये 3,000 आपका क्या है, बैलेंस अमाउंट है, तो बैलेंस कैरिड डाउन और लास्ट मंथ की डेट नोट कर लेंगे। ठीक है, अभी स्टूडेंट ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा, ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा, क्योंकि डेबिट साइड क्या था हमारा, हैवियर था। ठीक है ना, ओके, क्रेडिट साइड में लिखा ताकि बैलेंस इक्वल हो सके। ठीक है, अभी जब अगला मंथ आएगा तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, अगले मंथ में मुझे से ट्रांसफर करना पड़ेगा डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट बैलेंस इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो अगले मंथ में मैं उसे डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के तौर पे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये भी बैलेंस हमारा क्लोज हो चुका है। चलिए अभी हम नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा फर्नीचर अकाउंट। डेफिनेटली यहाँ पे हमारा डेबिट साइड ही हैवियर है, तो डेबिट साइड का टोटल मैं दोनों साइड में लिख देता हूँ। जो भी डिफरेंस होगा वो मैं यहाँ पे नोट कर लूँगा स्टूडेंट। इसे हम कहेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन डेट 31 ऑफ मार्च। ठीक है, ये फर्नीचर का कौन सा बैलेंस कहलाएगा, डेबिट साइड है, इसलिए इसे हम डेबिट बैलेंस कहेंगे। इसे भी हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर देते हैं April 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, इस तरीके से जो भी डिफरेंस आएगा स्टूडेंट उसका डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। तो डिफरेंस क्या होगा आपका, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। और ये एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है कि अकाउंट का कौन सा बैलेंस है। अगर डेबिट साइड है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट बैलेंस। चलिए परचेस अकाउंट को क्लोज करते हैं। परचेस अकाउंट 9,000 और 9,000। ठीक है, तो जो डिफरेंस है अभी डेबिट साइड में 9,000 था, क्रेडिट साइड में तो कुछ भी नहीं, तो हमें 9,000 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं 9,000 और लिखेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 31 ऑफ मार्च। ठीक है, और फिर अगले मंथ इसे हम क्या करेंगे, वापस कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ये हमारा डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस को डेबिट साइड में हमने ट्रांसफर कर दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,000। ठीक है, चलिए अब हम क्लोज करते हैं रोहित अकाउंट को। रोहित अकाउंट का क्रेडिट साइड वाला बैलेंस ज़्यादा है, तो सेम अमाउंट हम दोनों साइड में भी लिख देंगे, क्रेडिट में भी डेबिट साइड में भी। अब जो डिफरेंस है उसे हम नोट कर देते हैं। ये डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट, बैलेंस है, तो यहाँ पे डेबिट साइड में लिख रहे इसलिए हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 31 ऑफ मार्च। स्टूडेंट रोहित का कौन सा बैलेंस इंडिकेट कर रहा है, रोहित का क्रेडिट साइड हैवियर था, तो ये जो बैलेंस हमें मिला ये क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है ना, तो बैलेंसिंग के लिए हमने यहाँ पे लिखा डेबिट में, बट ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। तो अगले मंथ में जब हम ट्रांसफर करेंगे तो उसे हम क्रेडिट साइड में नोट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, डन। ठीक उसी तरीके से सुनील अकाउंट को भी क्लोज करते हैं। सुनील अकाउंट का डेबिट साइड हैवियर है, तो डेबिट साइड के अमाउंट को मैंने दोनों साइड में नोट कर दिया। डिफरेंस है उसे हम लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जो डेट होगा 31 ऑफ मार्च लास्ट डेट होगा। ठीक है, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है इसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, अगले मंथ में डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो डेबिट साइड में मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब नेक्स्ट सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का भी क्रेडिट साइड का बैलेंस हैवियर है, दोनों अमाउंट को साथ में नोट कर लेते हैं। जो भी डिफरेंस है उसे भी नोट कर लेते हैं।
वो होगा हमारा बाय बैलेंस सॉरी टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, मार्च 31st। अब ये क्रेडिट बैलेंस स्टूडेंट, तो नेक्स्ट मंथ में जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो उसे मुझे क्रेडिट साइड में लिखना होगा। तो यहाँ पे मैंने नोट कर दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विरम विरम्स अकाउंट, ठीक है। अब इसका हम अकाउंट देखते हैं। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 20,000, क्रेडिट साइड का भी 20,000, दोनों भी साइड का टोटल इक्वल है। तो ये बैलेंस्ड अकाउंट है। कौन सा? बैलेंस अकाउंट। इसे हमें डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिफरेंस आएगा तो ये आपको रिकॉर्ड करना है, डिफरेंस नहीं आ रहा तो आपको हेजिटेट छोड़ देना, आगे मंथ में जाएगा भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंस होता है तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है ना। यहाँ पे कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो ये सिंपल आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। प्रिंटिंग अकाउंट, प्रिंटिंग अकाउंट का डेबिट साइड का बैलेंस हैवियर है तो डेबिट साइड के अमाउंट को दोनों साइड में लिख देता हूँ, डिफरेंस को भी नोट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय बैलेंस कैरिड डाउन अमाउंट, सॉरी डेट जो है 31 मार्च, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड हैवी है तो ये डेबिट बैलेंस है, तो अगले महीने में जब मैं ट्रांसफर करूँगा तो एंट्री आएगा डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन के तौर पे, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट, कमीशन अकाउंट, क्रेडिट साइड हैवियर है तो क्रेडिट साइड को दोनों साइड में नोट कर लेते हैं, डिफरेंस जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं और लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन डेट 31 मार्च। अभी क्योंकि मैं क्रेडिट साइड हैवियर था स्टूडेंट, तो ये जो बैलेंस मिला मुझे कौन सा बैलेंस कहलाएगा? क्रेडिट बैलेंस। तो अकॉर्डिंगली नेक्स्ट मंथ में मैं उसे क्रेडिट साइड में क्या करूँगा? ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। चलिए डिस्काउंट अकाउंट क्लोज करते हैं। डिस्काउंट अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, तो ये डिफरेंस है उसे हम नोट कर लेते हैं और लिखते हैं यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन डेट 31 मार्च। ओके, तो ये जो डिफरेंस है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा डिफरेंस? क्रेडिट बैलेंस है ना ये जो बैलेंस मिला वो क्रेडिट बैलेंस है, तो अगले मंथ में जब मैं ट्रांसफर करूँगा तो उसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। ये भी आ गया। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, डेबिट साइड हैवियर है तो ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस को हम नोट कर देते हैं यहाँ पे ताकि अकाउंट इक्वल हो जाए। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिख दिया 500 का। अब ये अकाउंट नेक्स्ट मंथ जब ट्रांसफर होगा तो कहाँ हो जाएगा? डेबिट साइड में हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से मैंने जितने भी लेजर थे सभी अकाउंट को मैंने क्लोज कर दिया और आपको साथ साथ में ये भी बता दिया कि कब डेबिट बैलेंस होता है और कब क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है और कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, ट्रायल बैलेंस। तो जर्नल की मदद से हमने लेजर बनाया और लेजर की मदद से हमने बनाएंगे अभी, ठीक है, बनाया नहीं बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो हमारा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट रेडी है स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बैलेंसेस लिखते हैं, जो भी लेजर का हम क्लोज कर रहे हैं उनकी जो बैलेंसेस है उसे हम यहाँ पे नोट करते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी लेजर हमने क्लोज किए उनकी जो बैलेंसेस है उसको आप पे नोट करना है और नोट करने के बाद में दोनों जो बैलेंसेस है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस वो आपका टैली होना चाहिए। अगर वो आपका टैली हो रहा है तो मतलब आपका सम एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं अभी ये बैलेंस हम किस तरीके से नोट करते हैं ट्रायल बैलेंस में, ठीक है ना। तो जितने भी लेजर के बैलेंसेस मिले उसे हम ट्रांसफर करते हैं। तो स्टूडेंट ये वाला कौन सा बैलेंस है? ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। विराट कैपिटल अकाउंट कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस ना, तभी तो हमने नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, करेक्ट ना। तो क्योंकि ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, तो इसे हम लेजर में जाएंगे, लेजर के क्रेडिट साइड में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे विराट कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 67,000, ठीक है, डन। तो ये हमने नोट कर दिया, ट्रायल बैलेंस में नोट कर दिया। ये इसके बाद में हम ये बैलेंस को नोट करते हैं। ये कौन सा बैलेंस है स्टूडेंट? ये जो बैलेंस है हमारा कौन सा है? डेबिट बैलेंस, इसलिए हमने नेक्स्ट मंथ में डेबिट साइड में लिखा हुआ है। तो क्योंकि कैसा हमारा डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जाएंगे और वहाँ पे लिख देंगे कैश अकाउंट 34,000, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे 34,000, ठीक है, डन। फर्स्ट अकाउंट हो गया, सेकंड अकाउंट हो गया, थर्ड थर्ड है हमारा बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया भी हमारा डेबिट साइड में अमाउंट लिखा हुआ है नेक्स्ट मंथ में, तो ये डेबिट बैलेंस इंडिकेट कर रहा है। तो बैंक ऑफ इंडिया भी डेबिट साइड में जाके लिखेंगे 3,000, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जाएगी और लिखेंगे 3,000, ठीक है, डन। उसके बाद में फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट का ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट सॉरी ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जाएगी और लिखेंगे 30,000, ठीक है ना। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जाके लिखिए 30,000, ठीक है। नेक्स्ट, परचेस अकाउंट, ये कौन सा बैलेंस है स्टूडेंट? ये भी डेबिट बैलेंस है। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जाएगी, डेबिट बैलेंस कौन सा बैलेंस है? डेबिट, तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जाएगी और अमाउंट नोट कर देंगे परचेस का जो कि है हमारा 9,000, ठीक है।
चलिए परचेज के बाद में अब हम देखते हैं रोहित अकाउंट। रोहित अकाउंट का ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है ना। कौन सा है? अगले मंथ में जो लिखा हो, जो साइड में लिखा होगा वही हमारा बैलेंस है अगले मंथ का, ठीक है ना। तो क्योंकि ये क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है तो ये क्रेडिट बैलेंस है, तो ये ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में जाएगा और हम नोट करेंगे 9000, ठीक है ना। रोहित अकाउंट 9000, ठीक है, डन। नेक्स्ट सुनील अकाउंट, डेबिट बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस की कॉलम में जाके हम नोट करेंगे सुनील अकाउंट 4750। सुनील अकाउंट 4750, ठीक है। सुनील के बाद में स्टूडेंट आता है हमारा सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी और लिखेंगे 4750। सेल्स अकाउंट के नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में जाके लिखेंगे 4750, ठीक है ना। सेल्स 4750, ठीक है। चलिए सेल्स भी हो गया। नेक्स्ट वर्मा अकाउंट। वर्मा अकाउंट तो टैली है, डिफरेंस नहीं है तो ट्रायल बैलेंस में जाएगा ही नहीं, ठीक है। डिफरेंस होगा तो ट्रायल बैलेंस में जाएगा, डिफरेंस नहीं तो ट्रायल बैलेंस में जाने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंटिंग एक्सपेंस, कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस में जाके लिख देंगे प्रिंटिंग एक्सपेंस 200, ठीक है। प्रिंटिंग एक्सपेंस के बाद में स्टूडेंट अभी कमीशन, क्रेडिट बैलेंस 200, तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जाके लिखिए कमीशन 200, डन। डिस्काउंट ये हो गया। डिस्काउंट का कौन सा है? डेबिट क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड में लिखा है ना अगले मंथ के, तो क्रेडिट बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जाएगी और लिखेंगे डिस्काउंट 500। एडवर्टाइजमेंट डेबिट बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस में जाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे हम 500। तो स्टूडेंट जितने भी लेजर के बैलेंसेस थे उन सभी को मैंने ट्रायल बैलेंस में डाल दिया, ठीक है ना। डेबिट बैलेंस था तो डेबिट बैलेंस पर कॉलम में लिख दिया, क्रेडिट बैलेंस था तो क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में लिख दिया। इस तरीके से सारे लेजर को क्लोज करके मैंने ट्रायल बैलेंस में लिख दिया। अब हम देखेंगे हमारा ट्रायल बैलेंस टैली होता है कि नहीं होता है। तो ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट साइड है वो हो रहा है हमारा 81,450। कितना हो रहा है? 81,450। और जो क्रेडिट साइड का जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 81,450, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारे ट्रायल बैलेंस का दोनों जो अमाउंट है वो एक्जैक्टली सेम आ रहा है, टोटल जो है दोनों साइड का, ठीक है ना, वो एक्जैक्टली सेम आ रहा है। तो ये इंडिकेट करेगा कि आपने सम एकदम प्रॉपरली सॉल्व किया हुआ है। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में आपने सीखा जर्नल एंट्री किस तरीके से पास करते हैं, जर्नल की मदद से लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं, और लेजर को क्लोज करके किस तरीके से हम जो बैलेंस आता है, ठीक है, उस बैलेंस को हम किस तरीके से ट्रायल बैलेंस में नोट करते हैं, ठीक है ना। और कौन से बैलेंस को क्या बोलते हैं, डेबिट साइड हैवी होगा तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड हैवी होगा तो क्रेडिट बैलेंस, ये हमने जाना। इसके अलावा आप ये भी जान सकते हो जो रियल अकाउंट है स्टूडेंट, जितने भी रियल अकाउंट होते हैं उनके हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं, हमेशा, ठीक है ना। वो वैसे लेजर के हमेशा डेबिट बैलेंस ही हो गए। ओके, नॉर्मल अकाउंट का डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, क्रेडिट और पर्सनल अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, बट रियल अकाउंट ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो स्टूडेंट एंड करता हूँ ये सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस तीनों भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी लेक्चर का बेनिफिट ले सकें। और अगर अपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।